हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी फाइलें थी वो सारे फाइलों को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था। जैसे यहाँ पे हमारे पास लोडिंग की ज़रूरत थी तो हमने बनाया था loading.jsx, और नॉट फाउंड की ज़रूरत थी तो notfound.jsx। और ये सारे फाइलें हम लोगों को धीरे धीरे प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। और एक है हमारे पास error.jsx। तो एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस पेज को, error.jsx को, और ये हमारा एक क्लाइंट पेज होना जरूरी है। ऑलराइट, और अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन व्हीकल रेंट सिस्टम, और यहाँ पे हम लोगों को बनाना है मेन्यू बार और डैशबोर्ड। और इसके लिए फिर से हम लोग जंप करते हैं अपने VS कोड के ऊपर में, और आज हम लोग एक्चुअल कोडिंग करते हैं कि किस तरह से मेन्यू बार बनाएंगे और किस तरह से डैशबोर्ड को डिजाइन करेंगे। So let's come back to our VS Code and create the menu bar and dashboard. So here is our VS Code, and inside that we have the page.jsx. और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा था online vehicle rent system, and here is the output of the page online vehicle rent system. और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सबसे टॉप पे मेनू बार, और उसके नीचे में हमारा डैशबोर्ड होगा। और इसके लिए हम लोगों ने सेट कर दिया है यहाँ पे लेआउट को। और जब आप जाओगे layout.jsx नाम के फाइल के अंदर में, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा कि हमें बैकग्राउंड कैसा रखना है। तो बैकग्राउंड मैंने लिया है डार्क कलर और फोरग्राउंड लाइट, और जैसा ज़रूरत पड़ेगा आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेना। सो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ layout.jsx को, और आते हैं यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं दो चीज़ें। फर्स्ट मेनू बार, और सेकेंड वन इज द डैशबोर्ड। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली एक फ्रैगमेंट ले लेते हैं और बनाएंगे दो कंपोनेंट। एक तो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे मेनू बार, तो ये हमारा एक कंपोनेंट होने वाला है, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा डैशबोर्ड, ये भी एक हमारा कंपोनेंट होगा। और दोनों को हम लोग क्विकली क्रिएट कर लेते हैं, मेनू बार और डैशबोर्ड, नहीं तो ये एरर देगा हम लोग को। और इसको बनाने के लिए हम लोग आते हैं अपने ऐप के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स। एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट लेट्स क्रिएट अ मेनू बार। सो हियर इज मेनू बार डॉट jsx, एंड अनदर वन इज द डैशबोर्ड डॉट jsx। एंड लेट्स क्रिएट द बॉयलरप्लेट कोड RFCE, एंड हियर इज डैशबोर्ड। और मेनू बार के अंदर में भी हम लोग ले आते हैं अपना बॉयलरप्लेट कोड, सिंपल। और इस दोनों चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लेकर के इम्प्लीमेंट किए हैं मेनू बार और डैशबोर्ड को, लेकिन इंपोर्ट नहीं। सो लेट्स इंपोर्ट द मेनू बार, एंड हियर इज आवर कंपोनेंट, एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट वी हैव द मेनू बार। और उसी तरह से डैशबोर्ड को भी यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको डैशबोर्ड। ऑलराइट, और अब आकर के देख लो पेज के अंदर में आपको मिलेगा मेनू बार एंड डैशबोर्ड। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे पहले डिजाइन कर लेते हैं मेनू बार को कैसे रखना है। एंड इनसाइड दिस मेनू बार वी नीड द टू ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज साइन अप एंड द सेकेंड वन इज साइन इन। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ आवर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मेनू बार के अंदर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, साइन अप एंड लॉग इन। तो लॉग इन की जगह पे आप साइन इन लिखो या लॉग इन रखो, आपकी मर्जी। सो लेट्स कम टू आवर कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट हमारे पास है मेनू बार, और मेनू बार के अंदर में सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्टाइलिंग कर लो। और स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं Tailwind CSS, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं विड्थ फुल। एंड यहाँ पे आपको शैडो रखना है तो आप शैडो रख लो, शैडो लार्ज ले लेते हैं हम लोग। और हाइट कितना रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे हाइट कर लो, और हाइट हम लोग रख लेते हैं 10। और जस्टिफाई हम लोग कर लेते हैं इंड, और पैडिंग बीच के अंदर के चाहिए हम लोगों को, तो पैडिंग कर लेते हैं हम लोग 10। पैडिंग X कर लो 10, कोई दिक्कत नहीं है। और आइटम्स को सेंटर कर लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी द आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास मेनू बार, और इसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे देना है एंड में। हाइट थोड़ा सा बढ़ा लो आप, यहाँ पे चलेगा 16, और इसे हमें करना है फ्लेक्स। ऑलराइट, तो अभी हम लोग देखते हैं मेनू बार हमको मिल गया यहाँ पे। अब दोनों के बीच में गैप भी चाहिए होगा, तो आप इसके लिए मेनू बार के अंदर में जो साइन इन और साइन अप बनाओगे तो उसके अंदर में आपको गैप चाहिए होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें बना लो आप।
एक के लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं साइन अप, और दूसरा जो बनाएंगे उसे ले लेते हैं हम लोग साइन इन। तो यहाँ पे हमारे पास है डिवीजन, तो यहाँ पे आप लॉग इन रखो या साइन इन रखो। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने लिखा है लॉग इन, तो आप लॉग इन ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग रैप कर लेते हैं एक पैरेंट के अंदर में। सो लेट्स पेस्ट ओवर हियर, और इसे भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ से क्लास नेम, और क्लास नेम फ्लेक्स, और फ्लेक्स गैप रख लेते हैं कितने का, तो 5 का गैप रख लो। तो आपको दोनों एलिमेंट के बीच में 5 का गैप मिल जाएगा। सो हियर इज आवर साइन अप एंड लॉग इन। अब इसी थोड़ा सा हम लोग स्टाइल दे लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और इसके चारों तरफ आप बॉर्डर डाल दो। और बॉर्डर कैसा कलर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बॉर्डर एंड अंबर, और अंबर 400। पैडिंग एक्स डायरेक्शन में आप डाल दो यहाँ पे 5, और वाई डायरेक्शन में 1। ऑलराइट, सेव करो। एक काम करते हैं, इसे हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं और दोनों को साइड में रखते हैं, सो दैट हम लोगों को ये दिखेगा साइड बाय साइड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग को साइन अप और लॉग इन। अब ये जो साइन अप वाला जो स्टाइल है वही चीज़ हम लोग डाल देते हैं लॉग इन वाले के पास भी। तो यहाँ से आप कॉपी कर लो और लॉग इन वाले में पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग को मिल गया। अब इसके ऊपर में थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी चलता है, तो आप यहाँ पे होवर इफेक्ट भी डाल देना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ होवर, और होवर में हम लोग क्या चेंज करेंगे, तो बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कर लेते हैं ऑरेंज। और ऑरेंज में कैसा कलर रखोगे, तो 500 रख लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इमीडिएटली हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाना चाहते हो तो आप ड्यूरेशन डाल देना, एंड ड्यूरेशन इज़ 500। और ये चीज़ें हम लोगों को चाहिए लॉगिन के लिए भी, तो आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे भी आप पेस्ट कर लो। तो इधर भी हम लोगों को स्मूथ कलर मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहो थोड़ा सा, कि सेम कलर हम नहीं रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर लेना स्काई कलर। तो आपको स्काई 500 रखना। सो आफ्टर चेंजिंग दिस कलर, लेट्स सी द इफेक्ट। और यहाँ पे माउस ले जाओ, आपका लॉगिन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और साइन अप का दूसरा कलर रहेगा, लॉगिन का दूसरा रहेगा। अब हमारा जो पार्ट बच गया है वो है डैशबोर्ड। तो आते हैं हम लोग डैशबोर्ड कंपोनेंट के ऊपर में, और डैशबोर्ड के अंदर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको आप यहाँ से रेफर कर लो। यहाँ पे डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड के अंदर में आपको चाहिए होगा 4 एलिमेंट्स, और ये जो 4 एलिमेंट्स है उसके साथ साथ हमें आइकन्स भी चाहिए। तो आइकन को हम लोग बाद में करते हैं, पहले यहाँ पे कंपोनेंट डिज़ाइन कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू आवर VS कोड, और यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसे भी थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ से हमारे पास कंपोनेंट मिलने वाला है। सो डैशबोर्ड का पहले एरिया आप सेट कर लो। तो डैशबोर्ड का एरिया सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्लास नेम, एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं मैक्स विड्थ कितना रखना है। तो मैक्स विड्थ हम लोग कर लेते हैं 4 एक्सेल, और फ्लेक्स MX ऑटो एंड जस्टिफाई सेंटर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हम लोग को डैशबोर्ड को सेंटर करने के लिए। और जब आपका स्क्रीन बड़ा भी होगा ना, तो ये स्क्रीन के बीचों बीच रहेगा। तो इतना काम तो हमारा हो गया। अब टॉप से थोड़ा सा मार्जिन अगर आप सेट करना चाहो तो ऊपर में आप कर लेना MY 10। तो ऊपर से हम लोगों को थोड़ा सा गैप भी मिल जाएगा डैशबोर्ड के लिए। अब इस डैशबोर्ड के अंदर में हमें क्या चाहिए, 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स बनाने के लिए पहले उसका पेरेंट आप डिज़ाइन कर लो कि मुझे एक पेरेंट चाहिए, और इसके अंदर में मुझे 4 एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे चाहिए वो चाहिए बाइक। उसके बाद में जो चाहिए वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख लो, बाइक के बाद मुझे क्या चाहिए, कार, बस एंड बाइसिकल। तो यहाँ से हम लोग दूसरा चीज़ ले लेते हैं, कार, एंड नेक्स्ट वन इज बस, एंड देन बाइसिकल। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं बाइसिकल एंड सेव इट। और टोटली हमको यहाँ पे मिल गया 4 एलिमेंट्स। अब ये जो 4 एलिमेंट्स चाहिए वो मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए जब बड़ा स्क्रीन होगा, और जब छोटा स्क्रीन होगा तब ये हम लोगों को वर्टिकल के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ से आप स्टाइलिंग कर लो इसका। तो क्लास नेम, और क्लास नेम में फिर से हम लोग करेंगे फ्लेक्स। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हम लोग का रहेगा वो तो कॉलम रहता है, और विड्थ जो होगा उसको हम कर लेते हैं पेरेंट के हिसाब से विड्थ फुल, एंड देन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जस्टिफाई बिटवीन।
तो ये सारा एलिमेंट्स हम लोगों को पूरे स्क्रीन के अंदर में फैल जाएगा, है ना। और जब ये स्क्रीन छोटा होगा तो ये हम लोगों को चाहिए आउटपुट वर्टिकल के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप कर लो कि फ्लेक्स चाहिए, लेकिन हमें ये चाहिए फ्लेक्स कॉल के तौर पे। और जब मीडियम स्क्रीन का साइज होगा या बड़ा होगा तब मुझे कैसे चाहिए, तो फ्लेक्स रो चाहिए। तो ये छोटे स्क्रीन के लिए कॉलम में रहेगा और बड़े स्क्रीन के लिए रो में रहेगा। वेरी गुड। तो मेरा ये रिस्पॉन्सिव साइट भी बनते जा रहा है। अब इसके अंदर में जो चाहिए होगा उसको आप डिज़ाइन कर लो। तो एक डिवीजन को आप डिज़ाइन करोगे, सेम उसी चीज़ को आप कॉपी पेस्ट मार देना। अभी थोड़ा सा हम लोग और स्क्रीन को चेंज कर लेते हैं कि ये जो दिख रहा है ना हमारे पास जो भी आइटम, वो इस बॉर्डर लाइन से बिल्कुल चिपक जा रहा है। तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो mx डायरेक्शन में, मतलब x डायरेक्शन में हम लोग थोड़ा सा गैप बना लेते हैं। तो ये हमें स्पेस दे देगा। अब जो कार्ड चाहिए वो कैसा चाहिए, इस कार्ड के अंदर में आपको कैसा चाहिए। तो एक तो चाहिए आपका नेम, जो भी आइटम का नेम होगा, उसके नीचे चाहिए आइकन, और उसके नीचे चाहिए होगा चार्ट। 3 चीज़ें चाहिए होगा एक कार्ड के अंदर में। तो मैं यहाँ पे बाइक बनाता हूँ और बाइक के अंदर में 3 चीज़ें बनाता हूँ। तो सबसे पहले एक आइटम होगा जिसके अंदर में हम लोग को चाहिए आइटम नेम, और दूसरी जो डिवीज़न होगी उसके अंदर में मुझे चाहिए आइकन्स, और तीसरी चीज़ें जो चाहिए उसके अंदर में मुझे चाहिए उसका चार्ट, है ना। तो हर आइटम का डिटेल हमको चाहिए अलग अलग। ये हो गया आइटम नेम, आइकॉन एंड चार्ट। अब इस आइटम नेम को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस आइटम नेम के लिए यहाँ पे आप क्या करो, तो यहाँ पे पहले आप पेरेंट का स्टाइलिंग कर लो। और पेरेंट का स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स करेंगे फिर से, और ये ऊपर नीचे मुझे कॉलमनार फॉर्म में ही चाहिए, चाहे स्क्रीन हमारा छोटा हो या बड़ा हो। और इसके अंदर में टेक्स्ट हमें चाहिए होगा सेंटर में। तो आप यहाँ पे कर लो टेक्स्ट सेंटर। तो ये मुझे मिल गया आइटम नेम, आइकॉन एंड चार्ट। ऑल राइट, ये काम कर रहा है हमारा। अब ये जो आइटम नेम है, ये आइटम नेम मुझे बोल्ड चाहिए। तो इसके अंदर में आप या तो टैग को चेंज करके हेडिंग बना लो कि मुझे H1 के फॉर्म में चाहिए, और H1 जो चाहिए होगा वो इस आइटम के लिए चाहिए, है ना। तो इसका आप स्टाइलिंग सेट कर लो कि ये थोड़ा सा मुझे बोल्ड चाहिए। तो टेक्स्ट कर लो 2XL एंड फॉन्ट कर लो सेमी बोल्ड। तो ये आपको मिल जाएगा आइटम नेम, और यहाँ पे आपको लाना है आइकन और नीचे में लाना है चार्ट। और इसके लिए हम लोग बनाएंगे चारों तरफ का बॉर्डर। तो ये जो पेरेंट है ना डिवीजन, इसके लिए आप बॉर्डर सेट कर लो। तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ शैडो, और शैडो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मीडियम। और पैडिंग चाहिए होगा चारों तरफ से, तो आप यहाँ से पैडिंग भी सेट कर लो कि पैडिंग मुझे चाहिए 5, एंड देन सेव इट। नाउ कम बैक टू आवर ब्राउजर एंड सी द इफेक्ट्स। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट द फर्स्ट ब्यूटीफुल कार्ड, और इसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा और भी स्टाइल सेट करेंगे। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं राउंडेड। तो कॉर्नर मुझे राउंडेड चाहिए, और इसके लिए मैं कर लेता हूँ राउंडेड लार्ज। और अब देखो यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है वो थोड़ा सा कर्व हो गया है, और सेम चीज़ें हम लोगों को अप्लाई करने हैं बाकी के कार्ड के ऊपर में। तो यहाँ से आप कॉपी कर लो और 3 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर लो, क्योंकि मुझे बनाने हैं कार, बस और बाइसिकल का कार्ड। तो यहाँ से मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ और करते हैं पेस्ट। और फर्स्ट टाइम जो था वो था हमारा बाइक, और सेकंड है वो है हमारा कार, एंड थर्ड वन इज बस। So here is our bus, and last one is bicycle, and save it. All right, so we have got the beautiful cards for all the items. और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं इसका width, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं width is full। तो according to its parent size ये अपना total width ऑक्यूपाई करेगा। तो सभी के अंदर मुझे पहले ही पेस्ट कर लेना चाहिए था, तो चलो कोई नहीं, हमने यहाँ पे सारे के पेरेंट के अंदर में हमने कर दिया width is full, एंड देन सेव इट। अब देखो सारे जो कार्ड हैं उनका width हमारा इक्वल हो गया, और जब इसे स्मॉल डिवाइस पे देखोगे तो वो इस तरह से दिखेगा। वेरी गुड, लुकिंग नाइस। और हमारा जो फर्स्ट लुक था डैशबोर्ड के लिए वो लगभग हमारा कंप्लीट है। एक चीज़ और इसके अंदर हम लोग डाल लेते हैं आइकन्स, और इसके लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट आइकन्स को।
तो यहाँ पे हम लोग ले आते हैं रिएक्ट आइकन्स को, और इंस्टॉलेशन तो बिल्कुल इजी है, आप लोग इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स को। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने टर्मिनल के ऊपर में, और जो अपना डेव सर्वर है पहले उसको स्टॉप कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट आइकन। तो यहाँ पे हम लोगों को इंस्टॉल करना है npm install एंड देन रिएक्ट आइकन्स, और फिर वापस आते हैं अपने आइकन्स के ऊपर में, और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम लोग पहले बाइक को, और यहाँ पे हम लोग को मिल गया बाइक का सिंबल, और इस टाइम हम लोग चूज कर लेते हैं इस बाइक को। और यहाँ से कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ पे कॉपी करना है और अपने प्रोग्राम के अंदर में इसे पेस्ट कर देना है। सो लेट्स कम टू दिस डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम लोग इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट करके ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको यहाँ पे डाल देना है जहाँ पे आपने आइकॉन के लिए जगह बनाया है। तो ये हमारा एक कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट का यहाँ पे साइज भी सेट कर लो, और साइज हम लोग कर लेते हैं सपोज 60, और जो कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग टेलविंड तो यूज़ कर रहे हैं, तो टेलविंड एंड देन टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट कलर कैसा रखना चाहते हो तो आप कर लो इसे ऑरेंज, और ऑरेंज हम लोग कर लेते हैं 500, और इसे क्लोज करते हैं और देखते हैं कैसा हम लोगों को दिखता है। तो अभी हम लोगों ने अपना सर्वर तो स्टार्ट किया नहीं था, तो यहाँ पे हमारा रिएक्ट आइकन इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ पे हम लोग अपने डेव सर्वर को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सो हियर इज आवर सर्वर अप एंड रनिंग, और यहाँ से हम लोग फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर द आइकन ऑफ मोटर बाइक। अब इसे सेंटर में कर लो आप, क्योंकि वो एक साइड चला गया। तो मैं यहाँ आता हूँ अपने डिवीजन के अंदर में, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम एंड देन सेट द फ्लेक्स एंड जस्टिफाई सेंटर। ऑल राइट, तो ये मुझे सेंटर में मिल जाएगा, और थोड़ा सा अगर आप गैप वगैरह भी चाहते हो तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं my एंड my is 3। ऑल राइट, सो लुकिंग नाइस। अब इसी तरह से आप यहाँ पे भी ले आना कार, बस एंड बाइसिकल, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो प्रोसेस मालूम हो गया आपको, तो मैं आपका टाइम नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे आप कार को प्रेस करोगे तो कार मिल जाएगा, और कार को यहाँ से आप कॉपी कर लेना। All right, so we have got all the icons on the dashboard, और डैशबोर्ड के ऊपर में आप अगर हेडिंग देना चाहते हो तो ऊपर में हेडिंग भी डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं टॉप पे स्क्रॉल करके, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं div, और div के अंदर में हम लोग डाल देते हैं h1, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मंथली रिपोर्ट्स। और अभी देख लो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली रिपोर्ट्स, लेकिन ये अभी जो डिस्प्ले है ना वो फ्लेक्स के फॉर्म पे है। तो मैं यहाँ पे जो फ्लेक्स लिखा हूँ ना इसको कॉलम कर देता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स कॉल। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर द मंथली रिपोर्ट, और इसे हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये क्लास नेम, और इसके अंदर में पहले तो आप मार्जिन सेट कर लो कि मार्जिन मुझे चाहिए my5, और टेक्स्ट अलाइन हम लोग कर लेंगे सेंटर। सो टेक्स्ट सेंटर एंड विड्थ इज फुल। सो हेयर इज आवर मंथली रिपोर्ट, और इसके अंदर में जो h1 है इसका भी थोड़ा सा स्टाइल आप सेट कर लो, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट 4 एक्सेल, एंड टेक्स्ट इज सपोज एम्बर्ड, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 600, एंड फॉन्ट हम लोग कर लेते हैं बोल्ड। सेव इट। ऑल राइट, सो हेयर वी हैव गॉट द मंथली रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। ऑल राइट, तो अभी आप इसको रेफर करो, तो इसके अंदर में जो भी चाहिए हम लोगों का डैशबोर्ड के अंदर में डिटेल्स वो सारे आ गए हैं, और इसको हम लोग अपडेट करेंगे चार्ट वाले को बाद में, क्योंकि तब तक हम लोगों को डेटा भी चाहिए होगा यूज़र से। जब डेटा आ जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे चार्ट को ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे अभी हमारा जो चार्ट है ये चार्ट अभी ड्रॉ करना बाकी है, और वो डेटा के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं।
और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर में हम लोग डिज़ाइन करेंगे अपने लॉगिन एंड साइन अप पेज को। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।